नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए समझते हैं कि आईटीआर प्रोसेसिंग के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो रिफंड है उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो आईटीआर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और इनका जो प्रोसेसिंग स्टेटस है वो आप ये समझो पिछले 2 दिन से 3 दिन से फिगर फिर भी ठीक हो गई है और उसके रिगार्डिंग जो रिफंड है उनका क्या स्टेटस है। उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो बैलेंस आईटीआरस हैं इनके अलावा भी उनका क्या चल रहा है। अब आप समझिए गवर्नमेंट की तरफ से जो अपना प्रोसेस का है वो काफी अच्छा चल रहा है और कल की बात करें तो कल की डेट में अप्रोक्सीमेट अपना 3,10,000 के आसपास गवर्नमेंट की तरफ से अपना वेरीफाई हुई है जो आईटीआर करी गई है उन्होंने, और टैक्स पेयर की तरफ से भी अच्छा डाटा आ रहा है दोस्तों। और सबसे पहले अब ये समझते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जून की, कुछ की, किसी की जुलाई की और किसी की अगस्त की। तो दोस्तों यहां पर जो जून जुलाई अगस्त तक की रिटर्न फाइल हुई है उसमें काफी लोगों के रिफंड आ गए, पर जिन लोगों के नहीं आए उनके कुछ रीजन है, उसको समझते हैं हम कि डिले रीजन क्या है। यहाँ पे एक रीजन नहीं है दोस्तों, एक से ज्यादा रीजंस हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम समझते हैं रीजन से। अगर किसी ने जो कैश जमा किया था अपना दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर, अगर वो एक मतलब लिमिट से ज्यादा किया है तो उसके ऊपर भी जो रिफंड बनना है किसी अकाउंट्स में, तो वहां भी प्रॉब्लम आ रही, स्क्रूटनी में लगा हुआ है। और आपका जो एनुअल अपना एआईएस रहता है उसके अंदर अगर मिसमैच आ रहा है तो वहां भी प्रॉब्लम है। कोई आपने हैवी ट्रांजेक्शन किया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और किसी का स्टॉक मार्केट में आप समझिए एफ&ओ के अंदर हैवी ट्रांजेक्शन हैं, तो उस केसेस में भी अपना ये स्क्रूटनी करने के बाद भी रिफंड कर रहे हैं। और किसी का अगर इनकम टैक्स में रिफंड गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड बनी थी पिछले 1 या 2 साल में और वो पे नहीं करी, इस साल हमारा रिफंड का तो वो भी होल्ड पर लगे हो, तो मेन रीजन ये है। और दोस्तों हम समझते हैं कि 2024-25 में और 23-24 में आप ये समझो क्या डिफरेंस था। 2024-25 में इस साल जो रिफंड में इशू आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, 23-24 में काफी तेजी से आए थे जो रिफंड थे अपने, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी वहां पर। इस साल शायद ओल्ड और न्यू रिजिम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब आइए हम समझते हैं जो डेली का हमारा आंकड़ा रहता है कि आईटीआर प्रोसेसिंग का जो सीजन चल रही है करंट में क्या है। देखिए दोस्तों टोटल रिटर्न जो फाइल हुई है अभी तक 8,05,57,329 असेसमेंट ये 2025-26 के लिए। यहां पर एक सबसे बड़ी बात है आंकड़ा डेली इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप ये समझो यहाँ पर जिन लोगों ने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करी थी वो भी जो अपना लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी उसकी वजह से भी ये आंकड़ा डेली बढ़ रहा है। उसके बाद में समझते हैं कि टोटल आईटीआर जो वेरीफाई करी है टैक्स पेयर ने, आप लोगों ने, हम लोगों ने 7,73,35,135। अगर हमें समझे तो 96% के आसपास जितनी रिटर्न अभी तक गवर्नमेंट के पास में हम लोगों ने भरी है उसमें 96% हम लोगों ने वेरीफाई कर दी है। और मेन आंकड़ा हो गया कि जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कितनी हुई है, उन्होंने टोटल 6,78,09,939 करी है दोस्तों। अगर इस आंकड़े को टोटल से देखें तो 84 हो गया और इस वाले से देखें तो ये 87-88% हो गया। यहां पर आप समझो कल जो अप्रोक्सीमेट आई है अपना डिपार्टमेंट 3,10,000 के आसपास की फिगर आई है, तो डिपार्टमेंट काफी अच्छे से कर रहा है। अगर दोस्तों गैप अप ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, अगर 5-5, 6-6 लाख रिटर्न डेली मतलब 4-5 दिन कंटिन्यू हो तो ये आंकड़ा इजिली यहां से 90% के आसपास पहुंच जाएगा। और रही दोस्तों रिफंड की बात, अब रिफंड में थोड़ा सा पहले से तो मतलब तेजी आई है और प्रोसेसिंग के अंदर भी काफी अच्छी आई है। जैसे कल 3,10,000 करी है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट और आपसे, अगर आप प्लीज आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।